यूपी की सियासत में मायावती वो नाम है जिन्हें किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में जरूर समझा जाता रहा है। हालांकि अब मायावती ने जब से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से वो विपक्षियों के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर उन्हीं की पार्टी के निष्कासित नेता, सभी उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब भीम आर्मी चीफ ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा कहती है कि वो पार्टी बाद में है, पहले एक मिशन है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो झूठ बोलते हैं उसको भी अब वो झूठ भी जनता के सामने क्लियर हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी राजनीतिक दल बाद में मिशन है, तो मिशन तो अब कहीं है नहीं। मिशन होता तो मिशन के साथ विचारधारा के साथ खड़ा हुआ जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती ने बसपा के महापुरुषों के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मायावती ने बसपा को परिवार की पार्टी बनाकर रख दिया है, इससे नुकसान हुआ है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का जो सपना था उसके साथ जो विश्वासघात किया, इसका जवाब भी बहन जी को देना चाहिए। आपने अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे नेता, मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूँ, भाई भतीजे को उत्तराधिकारी, अपनी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी जो उनकी आनंद जी की पत्नी है उनको कोषाध्यक्ष बना दिया। तो ये जिस तरह से एक परिवार की पार्टी बना के रख दिया है, ये इससे जो है नुकसान हुआ है। आज मुझे उन बहन जी की वो बात याद आती जो मैंने ट्वीट किया कि भाई काशीराम जी से प्रेरणा लेके अगर निस्वार्थ भाव से राजनीति करनी है तो ये सब जो है परिवार को दूर रखना पड़ेगा, नातेदारों को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन आज इसका मतलब दो चीज़ें मुझे लगती हैं। क्या तो बहन जी निस्वार्थ राजनीति नहीं करना चाहती, या उन्होंने काशीराम साहब की प्रेरणा को तिलांजलि दे दी है। चंद्रशेखर सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान बसपा नेताओं को बातों ही बातों में मायावती का साथ छोड़कर अपने साथ आने का ऑफर तक दे डाला। उन्होंने कहा कि बसपा नेताओं को तय करना है कि वो इन्हीं राजनीतिक दलों का हिस्सा बनेंगे या फिर आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम करते हैं उनको ये सोचना है कि वो इन्हीं राजनीतिक दलों का हिस्सा बनेंगे या फिर वो जो मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, वो उस आंदोलन को आजाद समाज पार्टी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, और जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने उनको तैयार किया, एक नेता उन्होंने तैयार किया, बहुत सारे नेता तैयार किए, बहन जी के रूप में भी नेता तैयार किया, तो बहन जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्या वो पूरे समाज में कोई नेता अपने परिवार से अलग तैयार ही नहीं कर पाई? क्या पूरे समाज में कोई दलित पिछड़ों में, शोषितों में, अल्पसंख्यकों में, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध में कोई ऐसा नहीं था जिसको ये अवसर दिया जाता? तो अगर ऐसा किया जाता तो मैं मानता कहीं ना कहीं मिशन अभी भी है, जैसे काशीराम साहब ने उनको सौंपा और उन्होंने आगे अवसर दिया। लेकिन वो परिवार तक सीमित होने से पता लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी में कोई मिशन वगैरह बचा नहीं, और उनका अंतिम लक्ष्य जो है वो परिवार तक राजनीति को सीमित करना, इससे समाज का नुकसान हो रहा है। बता दें कि इस दौरान चंद्रशेखर ने बसपा को वोट कटवा पार्टी तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जनता इनका वोट काटने का काम समझ चुकी है।